हेलो वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ इन बिग्नोनिया, या फिर हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ इन बिग्नोनिया। गाइस, ये जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आपका एंजियोस्पर्म की जो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, उसी में आपका सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन भी दिया गया है। और वहाँ पर आपकी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी पूछी गई है प्लांट्स के अंदर कि भाई कैम्बियम कैसे काम करता है, कैसे कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम एंड हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। और आपकी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी है और आपकी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है या फिर एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ है। यहाँ पर जो पूछा है बिग्नोनिया में पूछा गया है कि बिग्नोनिया में जो है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ किस टाइप से होती है। तो देख लेते हैं गाइस कि बिग्नोनिया के अंदर सेकेंडरी एनालोमस ग्रोथ किस टाइप से होती है। एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ, द प्लांट इंक्रीज इन विड्थ और रेडियस ड्यू टू द वस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जब आपका प्लांट्स मोटाई में इंक्रीज़ करता है, शुरुआत में अगर प्लांट कोई ग्रो कर रहा है तो सिर्फ वो हाइट में ग्रो करेगा, सिर्फ उसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब सिर्फ आपका जो प्लांट है लंबाई में इंक्रीज़ करता है तो उस टाइप के जो ग्रोथ होती है वो बोलती है आपकी प्राइमरी ग्रोथ। बट अगर वही प्लांट आपका मोटाई में, जैसे वो भाई लंबा था तो इतना चौड़ा था, बट फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो आपकी मोटाई में भी बढ़ रहा है, विड्थ में भी बढ़ रहा है, रेडियस में इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब प्लांट आपका मोटाई में इंक्रीज़ करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जो आपकी प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें मदद करता है आपका कैम्बियम। कैम्बियम का मेन रोल होता है प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ में। प्लांट की मोटाई बढ़ाने में आपका जो कैम्बियम होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। और जब प्लांट आपका मोटाई में इंक्रीज़ करता है तो उसे आप बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट लंबाई में इंक्रीज़ करेगा उसको बोलते हैं आप प्राइमरी ग्रोथ। और जब प्लांट मोटाई बढ़ाएगा अपनी तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ जो आपकी होती है वो कैम्बियम की मदद से होती है। द डेवलपमेंट, arrangement and activity of vascular cambium in most woody dicotyledons plant and gymnosperm having to be a very similar। क्या होता है, जैसे कि आपका जो डेवलपमेंट होता है या अरेंजमेंट होता है या फिर उसकी एक्टिविटी होती है किसकी, कैम्बियम की, वस्कुलर कैम्बियम की। वस्कुलर कैम्बियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी वस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपका कैम्बियम मिलता है, इसलिए इसका नाम होता है वस्कुलर कैम्बियम। जो आपका इसका डेवलपमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है और उसकी जो ग्रो करने की जो एक्टिविटी होती है सेम होती है आपकी जितने भी डाइकोटिलिडॉन्स हैं, वुडी डाइकोटिलिडॉन्स प्लांट्स हैं और जो काफ़ी बड़े बड़े जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनमें सब में सेम ही सेकेंडरी ग्रोथ का फिनोमिनन चलता है। बट कभी होता क्या है, sometime some alternatives or related tissue which produce new secondary tissue that do not follow a normal pattern, and as a result the secondary growth structure that are formed are termed as the anomalous or abnormal growth। देखो गाइस, कई बार क्या होता है आपका, जैसे कैम्बियम तो आपका सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता ही है, कुछ उससे रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं या कुछ ऐसी शेल्स होती हैं, कई बार वो भी उसी तरह का फंक्शन करती है और प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मदद करती है। तो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ तो कर रहा है बट नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। तो जब वो जो नॉर्मल जो ग्रोथ होनी थी जब वो नहीं होगी तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो होती है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो इसी को बोला जाता है एनालोमस ग्रोथ या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है गाइज, अब तक हमने देखा है जो आपके प्लांट्स होते हैं, जब उनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबके जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, जितने वुडी प्लांट्स हैं, सब में जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, जो डेवलपमेंट होता है, सब में सिमिलर होता है। जिन भी प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है उनमें सब में सेम ही फिनोमिनन चलता है। ठीक है, ये देखा है आपने। बट कई बार क्या होता है, जो आपके कुछ रिलेटेड या फिर कुछ अल्टरनेट टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे और क्या करेंगे, आपके प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे। तो उस टाइम से सेकेंडरी ग्रोथ तो हो रही है प्लांट की, बट वो कैसी होती है, एबनॉर्मल, ठीक प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं बनती। इन केस ऑफ एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ इन बिग्नोनिया स्टेम, तो इसका अध्ययन किया गया है आपके बिग्नोनिया की स्टेम में कि बिग्नोनिया की जो स्टेम है उसमें किस टाइप से आपकी एनालोमस ग्रोथ होती है। बिग्नोनिया इज़ ए मेंबर ऑफ फैमिली बिग्नियोसी। आपकी फैमिली है डाइकोटिलिडोन्स की फैमिली बिग्नियोसी, उसमें इसको देखा गया है बिग्नोनिया को। द यंग स्टेम शोज ए वेवी आउटलाइन विच प्रोमिनेंट्स
यहाँ पर होता क्या है, आपके बिग्नोनिया जो फैमिली बिग्नियोसी से बिलोंग करता है, जब इसका जो यंग स्टेम होता है बिग्नोनिया का, तो इसमें क्या होता है, इसके स्टेम में कुछ रिजिड आउट ग्रोथ दिखाई देती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे ये आपका बिग्नोनिया का प्लांट है, तो जो इसकी आउट ग्रोथ होती है तो यहाँ पर रफनेस दिखाई देती है बाहर की साइड में, ठीक है। एक रिजिड उल्टा सीधा सा क्या होता है, एपिडर्मिस आपको दिखाई देगी, मतलब एक प्लेन स्मूथ सरफेस ना दिखाई दे के आपको कुछ इसमें उभरी हुई स्ट्रक्चर नज़र आती हैं। इन उभरी हुई ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ही होती है, जो कि बिग्नोनिया में देखा गया। रिजिड और फ्यूरो होता है मतलब उभरी हुई सी स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनाटॉमिकली फीचर इन बिग्नोनिया इज अक्रेंस और एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो आपका जो बिग्नोनिया है उसमें इसको देखा गया जब हमने इसकी स्टडी करी। एनालोमस सेकेंडरी थिकनिंग इज ड्यू टू द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कैम्बियम। देखो सबसे पहला जो कारण था कि जो बिग्नोनिया है उसमें ये जो एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही थी, वो थी आपकी एबनॉर्मल जो एक्टिविटी थी कैम्बियम की, जो उसकी फंक्शनिंग थी वो एबनॉर्मल थी, ठीक है। वो नॉर्मल कैम्बियम की तरह वर्क नहीं कर रहा था। सेकंड जो रीज़न रहा वो क्या था, कैम्बियम इज़ नॉर्मल। कैम्बियम की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल एकदम सटीक थी, जहाँ होनी चाहिए प्लांट्स में वही जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही थी। एंड एबनॉर्मल इन फंक्शन, बट जो उसकी फंक्शनिंग थी वो बिल्कुल एबनॉर्मल थी, ठीक है। जो एनालोमस स्ट्रक्चर थी वो इन दो कारणों से देखी गई कि भाई जो आपकी जो पोजीशन है कैम्बियम की वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है जैसी होनी चाहिए थी, बट जो उसकी फंक्शनिंग है वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। इसी कारण से आपकी बिग्नोनिया की सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल दिखी गई। देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम रिजिड इन जाइलम। होता क्या है, आपका जो फ्लोएम जो होता है वो जाइलम में मिलता है। इसमें होता क्या है, जो आपका जो फ्लोएम है वो आउट ग्रोथ कर लेता है और एंट्री कर जाता है जाइलम के पोर्शन में, ठीक है। द यंग स्टेम विच हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच when mature are providing with a normal ring of vascular bundle। जब आपका क्या होता है, बिग्नोनिया का जो स्टेम होता है वो मैच्योर होता है तो उसमें बिल्कुल एकदम क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट उसका डेवलपमेंट होता है। एक नॉर्मल वस्कुलर रिंग होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा और उसके बीच में आपका क्या मिलता है, सेंटर में कैम्बियम का रिंग मिलता है। द ओरिजिन पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कैम्बियम रिंग इज़ नॉर्मल इन द इनिशियल स्टेज। जब इनिशियल स्टेज होती है इस ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की, तो बिल्कुल एकदम सटीक पोजीशन होती है, सटीक ओरिजिन होता है, फंक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है आपका किसका, कैम्बियम का। ये लिखा हुआ है, द ओरिजिन पोजीशन कैम्बियम स्ट्रक्चर इज नॉर्मल इन इनिशियल ग्रोथ ऑफ द कैम्बियम, फंक्शनिंग इज नॉर्मल, प्रोड्यूसेस मोर सेकेंडरी ग्रोथ टुवार्ड्स द इनसाइड्स एंड लेस सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें क्या दिया है कि जब इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआत की स्टेज में बिल्कुल क्या होती है, एक्यूरेट चलता है सब कुछ फंक्शनिंग। उसके बाद सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड्स द इनर साइड क्या करेगा, आपका कैम्बियम नॉर्मली फंक्शन करेगा। जो सेकेंडरी जो जाइलम होता है वो चूँकि जाइलम आपका अंदर की साइड फॉर्म करेगा, एंड लेस सेकेंडरी फ्लोएम टुवार्ड्स आउटसाइड, ठीक है। और लेस जो होती है आपकी जो फ्लोएम होता है उसकी ग्रोथ होती है बाहर की साइड। बट आफ्टर सम टाइम कैम्बियम कट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन डिफरेंट पॉइंट्स। देखो होता क्या है, यहाँ से इसकी क्या होती है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो कैम्बियम होता है ब्रेक होता है, जगह जगह से टूट जाता है और क्या बना लेता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम बनाता है एंड फ्लोएम, ठीक है, इन डिफरेंट पॉइंट्स। एट 4 डायगोनल पॉइंट्स, जो प्लांट्स होता है उसके 4 डायगोनल पॉइंट्स पे अरेंज इन क्रॉस शेप ऑर्डर, formation of secondary xylem is reduced and that secondary phloem is increased। देखो अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊं कैसे होता है, अगर मैं इसकी डायग्राम की हेल्प से आपको बताएं, एक सेकंड गाइस, देखो ये है आपकी बिग्नोनिया की स्टेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी बिग्नोनिया की स्टेम है, ठीक है। देखो बिग्नोनिया की स्टेम में हो क्या आ रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान,
यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी जो जाइलम है वो तो अंदर की साइड बन ही रहा है। ये आपका जो सेकेंडरी जाइलम है ये अंदर की साइड, क्योंकि जाइलम आपको पता है अंदर की साइड होता है, ठीक है। और सेंटर में आपका एक पिथ हो गया। यहाँ पर होता क्या है, जो सेकेंडरी जो फ्लोएम है उसमें गड़बड़ होती है, उसके डेवलपमेंट में गड़बड़ होती है। ये करता क्या है कि 4 जगह से क्या होता है अंदर की तरफ ग्रो करने लगता है जाइलम की साइड में। देखो ये रहा, 4 जगह से ये अपनी जगह से अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है अंदर की तरफ। तो भाई जाइलम की क्या हुआ, यहाँ से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है जाइलम का, जाइलम कट गया और जाइलम की जगह यहाँ किसका डेवलपमेंट हो गया, आपके फ्लोएम का। देखो ये रहा, ये लेंटिसेल्स होती हैं आपकी, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है, फाइबर्स होते हैं, कैम्बियम होता है, ये रहा आपका कैम्बियम, ये रहा जो डिवाइड कर रहा है। उसके बाद फाइबर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है गाइज, ये होता है। तो अभी हमने देखा कि एट 4 पॉइंट्स, देखा ना अभी 4 जगह से क्या है डिस्टर्बेंस हुआ है, किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम ने क्या करा, एक्स्ट्रा ग्रोथ कर ली, ठीक है। कैम्बियम ब्रेक डाउन हुआ, कैम्बियम वहाँ से टूट गया और कैम्बियम के टूटने की वजह से उसने क्या कर लिया, वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ कर ली, ठीक है। एंड दैट सेकेंडरी फ्लोएम इंक्रीज्ड इनसाइड, वही बताया अभी, सो दैट द सेकेंडरी फ्लोएम गेट पेनिट्रेट्स विद इन द जाइलम, और आपके जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसने पेनिट्रेट कर दिया जाइलम के अंदर। हैंस द वुडी सिलेंडर अपीयर्स टू हैव 4 ग्रूव्स ऑफ फ्लोएम इन द सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपके फ्लोएम के अंदर 4 ग्रूव्स आपको दिखाई देते हैं, दिखाई दिए ना, 4 जगह से आपका जो फ्लोएम है वो उसके अंदर एंट्री कर गया। देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर थी आपकी बिग्नोनिया की। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर की तरफ तो आपका पिथ है, ये रहा, फिर उसके बाद जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, देन उसके बाद फ्लोएम है। तो जो ये सेकेंडरी फ्लोएम है ये जाइलम के अंदर एंट्री कर गया 4 जगह से, ठीक है। और यही आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई बिग्नोनिया के अंदर, ठीक है। The mature stem thus acquires a complex structure of four sometimes more small phloem wedges are seen in the stem of mature बिग्नोनिया। तो आपकी जो बिग्नोनिया की स्ट्रक्चर है उसमें ये एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, ये रहा, ठीक है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ कंप्लीट डायग्राम की, ये रहा, ठीक है। बिग्नोनिया में ये क्या है, आपका एक छोटा सा सेक्शन निकाला पोर्शन इसका बिग्नोनिया स्टेम का। तो इसमें देखा गया सबसे ऊपर लेंटिशेल्स हैं, ये रही आपकी लेंटिशेल्स, और ये आपकी एपिडर्मिस है। उसके बाद ये आपका कोर्टेक्स वाला रीजन है। उसके बाद ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम है, और सेकेंडरी फ्लोएम में ही आपका ये आपकी आउटग्रोथ देखने को मिलती है जो आपकी जाइलम के अंदर एंट्री कर गई। देखो यहाँ तक जाइलम होना चाहिए था, बट फ्लोएम क्या हो गया, यहाँ से एबनॉर्मल ग्रोथ कर गया, ठीक है। तो ये था गाइज आपका सेकेंडरी एबनॉर्मल ग्रोथ इन बिग्नोनिया। थैंक यू गाइज।